प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब बहुत आनंदित हैं कि खुदा हमें अच्छी तरह से सही सलामत अपने भवन में लेकर आया और हम यहाँ पर उसकी स्तुति और महिमा करने के लिए आए हैं, क्योंकि स्तुति और महिमा की योग्य सिर्फ एक ही है, खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। तो हम सब जितने भी भाई बहन यहाँ पर एकत्रित हैं, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हृदय को खोलेंगे, और जितने भी फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं उन सब से मेरा निवेदन है वह अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि खुदा ने आपको भी और हम सबको यहाँ सही सलामत भेजा है कि हम खुदा की स्तुति महिमा आराधना करने पाएँ। अपने दास को भेजा है कि वो हमें अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन को किस मार्ग पर ले जाना वो हमें सिखाए। तो आइए हम सब दुआ में जाएंगे, फिर गीत में जाएंगे। तो मेरा निवेदन है संजीव भाई से कि वो प्रेयर करे। आइए हम दुआ करें। धना यीशु मसीह हमने आज का दिन दिखाया, शुक्रिया यीशु मसीह सुबह से लेकर अब तक सही सलामत रखा, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह हम यहाँ तक सही से सलामत आने पाए, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह जब आपकी यहाँ पे इबादत होती है यीशु मसीह, तो यीशु मसीह वो आपकी ओर से होने पाए यीशु मसीह। जो भी यीशु मसीह हम गीत गाते हैं यीशु मसीह वो आपकी ओर से होने पाए यीशु मसीह। जो भी हम वचन सुने यीशु मसीह हम उसे सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बन सके यीशु मसीह। और यीशु मसीह जो भी इस प्रार्थना को सुनता है यीशु मसीह, और जो भी बीमार हो यीशु मसीह वो चंगा होने पाए यीशु मसीह। और क्या मांगू मैं तो को सुने और कबूल कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे बीच में सृष्टि एक गीत गाएगी। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदा यीशु मसीह का वचन में लिखा हुआ है कि भजन यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 47 आयत में लिखा है, और फिर यीशु ने नतनएल को अपने पास आते हुए देखकर उसके विषय में कहा, ये तो सचमुच इजरायली है, इसमें कुछ कपट नहीं। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा में चलें। बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेंगे।
यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में रखना शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब जिसके भी जीवन में कोई भी गवाही है वो आके गवाही दे सकता है। हम सबके जीवन में बहुत सी जीवन में बहुत बदलाव आता है हम लोग के जीवन में, और मेरी गवाही यह है कि आज का ही दिन है, खुदा ने हम लोग को यहाँ पर सही सलामत लेके आए हैं। लेकिन बीच में अभी बारिश हो गई थी और मन डगमगा सा गया था कि अब नहीं जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि बारिश हो रही है, अब निकल भी गया था तो बारिश हो रही थी, मैंने सोचा नहीं जाऊँगा। फिर देखा मैंने मौसम कैसा भी हो लेकिन जाना है मुझे, और भवन में ज़रूर जाना है, क्योंकि जितने भी हफ्ते के पाप होते हैं, जितने भी कुछ गलत किसी के बारे में बोला होता है या कुछ भी सोचा होता है, कुछ भी हमने, वो सच बात है कि जब तक हम पवित्र वचन में बने रहते हैं वो धीरे धीरे करके खुदा उन वचनों के द्वारा हमारे जीवन से उनको दूर करता रहता है, जिससे हम किसी गलत मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। तो सही सलामत खुदा हमें बारिश का मौसम होने के बावजूद भी सही सलामत यहाँ पर लेके आया, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच ये बच्चों ने जो गीत गाया
सारी सृष्टि के मालिक तुम्हें। सचमुच में प्रभु जो है हमारा मालिक है और वो हर पल हमारी रक्षा करता है। और जो बेटी ने गाना गाया, यीशु बुला रहा, सचमुच में सबको यीशु बुला रहा है और वो अपने बाहों को बढ़ाए हुए हाथ बढ़ा के सबको बुला रहा है। तो क्यों ना फिर हम उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई करें और उसकी जय जयकार करें। और कितने लोगों के पास बाइबल है, वो अपनी ऊँची उठा के बोलेगा, ये मेरी पवित्र पुस्तक है, यही मेरा सब कुछ है, ये मेरा धन है, ये बाइबल ही क्या है, ये मेरा धन है। इसी से प्रभु हमको सब कुछ देता है। आमीन। और जब हम 91 उसमें देखें तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी 12वीं आयत में हम देखेंगे कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। कैसे? किसके समान? खजूर के समान फूले फलेंगे। खजूर एक ऐसा पेड़ होता है जो जब भी जाओ तो पानी की वहाँ जरूरत नहीं होती, उसकी जड़ों के अंदर इतना जब वो जड़ में पानी भर लेता है कि वहाँ पर, जैसे प्रभु ने कहा है कि प्यासे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जल दूंगा। उसी तरह से नेचर ने भी ऐसा करा है, खजूर के पेड़ को ऐसा बना दिया है कि वो हमेशा फूलता फलता, धर्मियों के समान फूलता और फलता रहता। और क्या लिखा है? और लबानोन के समान, देवदार के समान बढ़ते रहता है। लबानोन बढ़ता ही रहता है, वो घटता नहीं है। आमीन। धर्मी, और जब जो भी लोग धर्मी हैं, और जो लोग धर्मी कौन होगा? हम सब कह सकते हैं धर्मी कि हम धर्मी नहीं, हम धर्मी नहीं है। जब तक कि प्रभु हमको ना हमारी तरफ देखे, हमारी तरफ दृष्टि ना करे, हम धर्मी नहीं हो सकते। और हमें प्रतिदिन हर पल हर क्षण उसको ही पुकारना है, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, हम उसके पास जाते हैं और अपने प्रभु से हम बात कर सकते हैं। और क्या प्रभु हमको पहचानता है? जब तक हम प्रभु हमको नहीं पहचानेगा, उसके नाम को हम नहीं जानेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम धर्मी हैं? उसके आगे क्या लिखा है? हे यहोवा के भवन के रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आज क्या कितना अच्छा वचन है हमारे पास आया है कि जब भवन में हम आते हैं तो कैसे फूले और फलेंगे, रोपे जाएंगे, हम बढ़ेंगे। और यहाँ पर जब भी हम लोग आते हैं तो सचमुच में एक ऐसा आनंद मिलता है, ऐसा मन में ऐसी शांति मिलती है कि प्रभु ने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। कितनी भैया जीवन में तो बहुत ही उतार चढ़ाव है, जीवन में तो रुकावटें बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु हमको तैयार कर देता है और हमको बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं, हमें इस समय तैयारी होना है। और मैं तो 3 बजे से ही तैयार थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे शायद लेने 3 बजे आ जाएंगे। मैं 3 बजे से तैयार हो बैठी थी और अपने वचन में ही मनन कर रही थी। लेकिन एकदम से जैसे मेरे को किसी एकदम पता चला कि नहीं, अब 4:30 बजे आएंगे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं और थोड़ा सा प्रभु में आगे अपने वचन में बढ़ पाऊंगी। ये प्रभु की तरफ से है। प्रभु एक एक चीज को निश्चित कर देता है हमारे सामने। उसके आगे क्या लिखा है कि 14 आयत में ये लिखा है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। पुराने कहते हम हैं, अपने लिए मैं बोल रही हूँ, मैं अपने स्वयं के लिए बोल रही हूँ कि हम उम्र हो चुकी है, हो रही है, उसके बाद भी हम आज खड़े हैं। ऐसे लोग हैं जो बार बार जाते हैं अस्पतालों में, बुढ़ापे में वो कहते हैं जाते हैं आते हैं जाते आते। क्या वे अपने जीवन में ये नहीं सोचते हैं कि ये समय जो प्रभु ने हमें आयु दी है, तो हम सब अस्पतालों में क्यों जाए? हम क्यों ना प्रभु के वचन को लेके आगे बढ़े। और क्योंकि प्रभु ने हमको जमीन पर, पृथ्वी पर इसीलिए रखा है कि हम उसके वचन को फैलाएं। प्रभु ने हमको योजनाएं हमारे जीवन में दी है। उसके बाद क्या है? और लहराते रहेंगे। कैसे? फिर से पढ़िए, सब पढ़ेंगे। वे पुराने होने पर भी चलते रहेंगे, पढ़िए, और रस भरे 91 लहराते रहेंगे। Psalm 91 भजन संहिता 91। उसके बाद सब साथ पढ़ेंगे, सब साथ पढ़ेंगे। निकाल लीजिए, एक साथ सब निकाले। भजन संहिता ही उसी की 15 आगे लास्ट है। पढ़िए, सब पढ़िए साथ। जिससे यह प्रकट हो कि यह सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। वो मेरी चट्टान है, सॉलिड रॉक इसे कहते हैं। वो मेरी चट्टान है। और जब हम चट्टान की तरह ही स्थिर रहते हैं, हमें अपने जीवन में स्थिर रहना है। यही हमारी गवाही है कि आज हम
उसमें स्थिर है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. और जिसके गवैया हो तो वो आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम सब खुदा के वचन को आदर और उसकी महिमा करने के लिए खड़े होंगे और हम निकालेंगे वचन से हिजकेल उसका 43 उसका 43 का 10 निकालेंगे हम लोग। अध्याय 43 आयत उसका 10 43 हिजकेल 43 वर्सेस 10। हम सब खड़े हो जाएं। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापे। आमीन। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम और आप खुदा के पवित्र वचन के नज़दीक आएं। हर शाम जब हम उसके वचन को सुनते हैं और जब हम उसके वचन पे कान लगाते हैं तो हम धीरे धीरे खुदा के नज़दीक आते हैं। उसने कहा, निकट आओ, कान लगाओ, निकट आओ, मेरे पास आओ, तब तुम मेरी जीवित रहोगे। आमीन। अगर हम अपने जीवन में एक परिश्रम करें और वो परिश्रम केवल किसी मनुष्य के लिए नहीं, इस संसार की वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि वो परिश्रम केवल खुदा के वचन को सुनने के लिए करें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई सुनने के लिए तत्पर है उस तक खुदा का वचन पहुंच जाएगा। उसने कहा, एक अपने अंदर भूख, एक अपने अंदर प्यास और अपने अंदर एक खुदा को जानने की चाह रखो। आमीन। देखो पौलुस क्या कह रहा है कि मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ता चला जा रहा हूँ। हाँ, मेरे जीवन में घटी है, हाँ मेरे जीवन में कलेश है, हाँ मेरे जीवन में बहुत सी बाधाएं हैं और मेरे जीवन में बहुत सी विपत्तियां भी हैं, लेकिन मैं ये भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इनके बावजूद मेरे जीवन में मेरा खुदा है। आमीन। और अगर आपके जीवन में आपका खुदावन यीशु मसीह आपके साथ है तो ये विपत्ति, ये कलेश, ये संकट, ये बाधाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर आपके जीवन में ये कलेश, ये बंधन, ये अंधकार की शक्तियां हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपके जीवन में खुदा नहीं है तो आप बहुत तायत से इन शक्तियों से और इन विपत्तियों के कारण इस संसार में आप दुख के बादल पर आपके ऊपर बहुत तायत से फट सकते हैं। आज मेरे पास रात में 2:30 बजे फ़ोन आया और जो फ़ोन आया वो मेरे कज़न ब्रदर का था, सोनू का, और वो हमारे घर में ही रुका था। उसने फ़ोन किया, कहा भैया मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, हमें हॉस्पिटल ले चलिए। मैंने कहा अच्छा। हम 2:30 से 3 बजे तक उठे, तैयार हुए और उनको ले के निकले। हम गए गोमती नगर लोहिया, वहाँ पर उनको देखा डॉक्टर ने। हम प्रार्थना करते जा रहे थे, डॉक्टर ने कहा आप एकदम ठीक हैं। फिर
उसने कहा भाई एक और हॉस्पिटल लेके चलिए, मेडिकल कॉलेज, वहाँ दिखाइए। फिर हम मेडिकल कॉलेज गए, फिर वहाँ पर उनको दिखाया। वहाँ के डॉक्टर ने कहा आप एकदम ठीक हैं, और सोनू बहुत खुश होके हम लोग के साथ घर आ गया। जब हम वहाँ गए लोहिया अस्पताल, तो इमरजेंसी में गए, तो वहाँ पर जब हम दिखा रहे थे सोनू को, डॉक्टर से बात कर रहे थे, तो वहीं सामने एक आदमी थोड़े 3 मिनट पहले जिंदा था और वो मर गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं गाड़ी चला के आ रहा था तो मैं आंटी और सोनू से यही कह रहा था कि हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके कुड़कुड़ाते हैं, और खुदा कहता है एक रात भी तेरे लिए बहुत भारी होती है, लेकिन उस रात के सारे संकटों को मैं तेरे पास से दूर करके तुझे रात में एक अच्छी और मीठी नींद देता हूँ। देख, रात भर जिस रात में तू सोता है और सुबह उठता है, और सुबह उठ के ब्रश व्रश करके मंजन अंजन करके कहता है प्रभु क्या करें, मुझे सैलरी मेरी बढ़ नहीं रही है, प्रभु क्या करें भैया, मेरे उसाते हैं गाड़ी खराब हो गई है, कुड़कुड़ाता रहता है। लेकिन जरा ये देख कि रात भर में क्या क्या हो गया। रात भर में बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो मर के चले गए। रात भर में इमरजेंसी में इतने केस आते हैं, 5 मिनट में 10 केस आते हैं, और अगर आप रात में हॉस्पिटल जाएं तो आप ये सब नज़ारा ज़रूर देखेंगे। मैंने आंटी से कहा कि खुदा ने हमें और आपको कितना अच्छे से मीठी नींद देता है, और हमें घर में सुलाता है, और फिर भोर में हम उठ के अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, अंडा पराठा खा के और कुड़कुड़ाने लगते हैं। कितनी अच्छी बात है कि हम कुड़कुड़ाना छोड़ के खुदा को धन्यवाद दें कि खुदा सच में तूने हमें आज तक महफूज रखा। क्या किया है खुदा ने हमारे, क्या किया है खुदा ने हमारे। चार साल हो गए, 4 साल से भैया देखो मेरी क्या है इनकम नहीं बढ़ रही। क्या किया है खुदा ने मेरे लिए। तो मैं कहूँ इतना कुछ करा है खुदा ने हमारे और आपके लिए कि हम और आप उसका बखान नहीं कर सकते। यही एक कारण है कि खुदा का वचन जो कह रहा है, क्या तुम उसको समझते भी हो। यहेजकेल उसका 43वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा। किसको? नहीं, इज़राइल के घराने को। अब इज़राइल का घराना एक भवन है जिसका नमूना देखेगा। आप और हमको समझना पड़ेगा क्यों कह रहा है तू इज़राइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा। क्यों? किस भवन का नमूना? आपको मालूम है इज़राइल खुदा की प्रजा है, इज़राइल खुदा का चुना गया है, लेकिन इज़राइल किस भवन का नमूना देखेगा। आप बहुतेरों के जीवन में गिरजाघर है, चर्च है, भवन है। आप बहुतेरों लोगों के जीवन में बहुत सी बातें हैं, बहुत से भवन हैं, लेकिन खुदा किस भवन का नमूना दिखाने को कह रहा है। कोई कहता है मैं CNI का मेंबर हूँ, ज़्यादा की तरफ देखें आप। कोई कहता है मैं कैथलिक हूँ, तो कोई कहता है मैं मेथोडिस्ट हूँ, तो कोई कहता है कि मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, तो कोई कहता है कि मैं हो जाते हैं विश्वासी हूँ।
तो कोई कहता है मैं जीसस कॉल हूं, तो कोई कहता है मैं दुआ का घर हूं। हर एक जना अपनी संस्था का नाम बताता है और कहता है कि मैं इस चर्च का मेंबर हूं। लेकिन एक भवन है जिसका नमूना हर एक मनुष्य को देखना है। अगर हम और आप उस भवन का नमूना नहीं देखेंगे तो हम और आप उसकी समानता में नहीं आएंगे, क्योंकि इजराइल के घराने से कह रहा है इस भवन का नमूना देख। अगर वो अपने पुत्र अपने प्रजा इजराइल से कह रहा है कि इस भवन का नमूना देख, तो मुझसे और आपसे क्या कहेगा? इस भवन का नमूना देख। अब भवन है क्या और किस भवन का नमूना देखें, ये जानना पड़ेगा। अगर आज हमने और आपने ये जान लिया कि हमें किसका नमूना देखना है, याजक की तरफ देखें, मेरे पीछे बोलिएगा, हर काम में भले कामों का नमूना बनो। अब कह रहा है नमूना देख। वचन पकड़ रहे हैं? कह रहा है हे इजराइल के घराने, इस भवन का नमूना देख। क्यों? क्योंकि इस भवन में जो चीज भी बनाई गई है एज इट इज तुझे अपने इस भवन में बनाना है। अब उस भवन के लिए देखने के लिए कौन सा भवन है जिसको हम देखें? क्या कह रहा है कि हर काम में भले कामों का नमूना बन गया। बाइबल खोलो, बाइबल पढ़ो, बाइबल बंद करो, भवन आओ, प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना सभा सुनो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बाइबल खोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, भवन आते हैं, प्रार्थना जाते हैं, लेकिन क्या आपके जीवन में कोई नमूना है या आपके जीवन में कोई लक्ष्य है जिसको आप देखें? अब मैं पूछूं रबेका से, रबेका, क्या तुम्हारे जीवन में कोई नमूना, कोई लक्ष्य ऐसा है जिसको आप देखें? रबेका चकमक चकमक आंखें चला रही है और सोच रही है मैं क्या कहूं। क्या बताइए? आप और हम सबको इन बातों को जानना ही होगा, क्योंकि अगर हम और आप इन बातों को नहीं जानेंगे, अगर आज हम और आप उस नमूने को नहीं देखेंगे जिस नमूने को देखने के लिए खुदा का वचन कह रहा है, तो मैं आपसे पूछूं कि हमारा और आपका वचन पढ़ना, भवन में आना, अपने जीवनों को आगे बढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। अब आप बताइए मुझे, ये वचन डैनियल साहब बाइबल पढ़ने में मन ना लगाइए, अब इस समय बैठिए और देखिए, जानिए क्या हो रहा है। इधर देखिए याजक की तरफ, ये वचन एक एक जना तो देखो। रबेका, ये वचन कह रहा इस भवन को जान के नमूने को देख। हे इजराइल के घराने बड़े, हे मनुष्य के संतान, तू इजराइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा। इस भवन का नमूना दिखा। अब वो भवन और जिसका नमूना देखना है, जो भवन है, वो कहाँ है? देखना चाहता नहीं कोई।
आज हर एक जना भवन को सजाना चाहता है, फूल लेके आता है, गुलाब गेंदे चांदी और वो गुलाब गेंदे और वो चमेली का। बहुत ताये से भवन में जाके झाड़ू पोछा करते हैं लोग, बहुत ताये से भवन को बहुत प्यार कर से खोलते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अगर आप भवन को खोलते हैं, भवन को झाड़ू पोछा करते हैं, अच्छी बात है, चमेली का फूल लाके चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या आपके जीवन में कोई नमूना है? जिस नमूने को देखने के लिए खुदा का कलाम कह रहा है, उस नमूने के विषय में हर एक मनुष्य को जानना अवश्य है। आज लोग अपने चर्चों में, अपने गिरजाघर में, अपने भवन में, अपनी इकट्ठा होने वाले स्थान पे पहुंच के आराधना स्तुति करते हैं। लेकिन उनसे पूछो कि जो वचन कह रहा है कि तू इज़राइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा, यानी खुदा कह रहा है कि एक भवन तुम्हारे पास है जिसका नमूना तुमको देखना है, और वो भवन अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो इस पृथ्वी पर तुम किसी भवन, जिस किसी प्रार्थना सभा, जिस किसी प्रार्थना स्थान में जाओ, व्यर्थ। मेरे अंदर, यहां देखिए, मेरे अंदर भवन को देखने का, उस नमूने को देखने का एक आग होनी चाहिए। आमीन। आइए देखिए, जरा उत्पत्ति खोलें। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, और उसकी 26वीं आयत पढ़ें। उत्पत्ति 1:26। फिर खुदा ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी कब आखिर हम और आप, प्रेज़ द लॉर्ड, उस भवन को देखकर, क्योंकि भवन है खुदा का आत्मा, भवन है खुदा की देह। एक देह, एक भवन, जैसा कि हमने पढ़ा था कल, एक देह तैयार की जा रही थी। क्यों एक देह तैयार की जा रही थी? ताकि उसमें वो आत्मा आए। आमीन। अब यहेजकेल 43 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा। इस भवन का नमूना, अर्थात तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह एक भवन है, और वो नमूना जो खुदा इस पृथ्वी पर आके बना, हमें और आपको देख के बना। आमीन। उसने कहा भले कामों का नमूना। यस। बाइबल में क्या लिखा है? हर एक काम में, बोले, हर एक काम में भले कामों का नमूना बन जा। तो मैं आपसे कहूं कि भला कौन है? चरवाहा। और वो भला चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की रक्षा करना जानता है। तो हमें और आपको किसकी समान बनना है? उस भवन के समान। अब हमारे और आपके जीवन में अगर वो भवन नहीं है, हमारे और आपके जीवन में अगर वो नमूना नहीं है, हमारे और आपके जीवन में अगर खुदा का आत्मा इस रीति से काम नहीं करता कि हमें प्रतिदिन उस नमूने को, उस भवन को देखना है जो खुदा ने हमारे और आपके लिए तैयार किया है। इससे पहले कि दाऊद खुदा के भवन को बनाए, दाऊद के सामने खुदा ने एक नमूना बनाया, अपना भवन। आमीन। दाऊद उस भवन को देख रहा था, दाऊद उस भवन को जान रहा था, और दाऊद ने उस भवन और उस नमूने और उसको देखकर अपने जीवन में एक कठिन परिश्रम किया। उसने सारी तैयारियां की। क्या करी? सारी तैयारी।
भवन के सारे सामग्री को, सारे सामानों को, एक एक सामानों को अच्छे से अच्छी, उत्तम से उत्तम चीजों को इकट्ठा किया। इतनी तैयारी करी कि वचन में लिखा है कि दाऊद ने बहुत अच्छी तैयारी करी भवन को बनाने में। आप और हमने तैयारी करी है क्या? भैया क्या करें, सीमेंट बहुत महंगा हो गया। ए भैया, हाँ क्या करें, मोहरक बहुत महंगी हो गई भैया, सरिया पे तो हाथ ही नहीं रख पाएंगे। जैसे ही भवन को बनाने की बात करो तो कहेंगे मोहरंग ईटा सीमेंट। खुदा कह रहा मोहरंग ईटा सीमेंट नहीं, जो भवन तेरे सामने यीशु मसीह ने बनाया उसको अपने जीवन में एक नमूना बना, उसके समानता में आ जा। आज भवन को बनाने की बात करते हैं तो लोग उसे आते हैं दक्षिणा और दान देना शुरू कर देते हैं। मैं उनसे कहूँ ये दान और ये दक्षिणा नहीं, बल्कि तुम्हें खुदा मांगता है, तुम स्वयं आओ खुदा के लिए। खुदा ने कहा अपनी वेदियों पर, मेरी वेदी पर कोई चढ़ावा नहीं, बल्कि तुम अपने आप को, अपने शरीर को भाता हुआ चढ़ाओ। जानना पड़ेगा खुदा का वचन क्या कह रहा है। यहेजकेल उसका 43 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। हाँ, मनुष्य के संतान, तो इज़राइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापे। अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने के समान अपने आप को नापे कि क्या मैं उस खुदा के प्रेजेंस में खड़े होने के लायक हूँ। पौलुस ने अपने आप को नापा, कहा कि मैं पौलुस हूँ, लेकिन मैंने जब अपने आप को नापा तो मैंने देखा कि मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं। फिर खुदा ने बताया कि जो अपने आप को सबसे छोटा बताता है वो स्वर्ग राज में सबसे बड़ा बनेगा, और जो अपने आप को सबसे बड़ा बताता है वो स्वर्ग राज में सबसे छोटा बनेगा। ये है नापो। कौन नापेगा? डैनियल भाई, क्या मिलेगा वचन को रोज पढ़ के? क्या मिलेगा वचन में रोज चलकर, जब हमारे और आपके सामने, हमारे और आपके जीवन के सामने एक नमूना न रखा जाए। देखो ये निष्कलंक मेमना है जो जगत के पापों को हरता है। धन्य है वह जो इसकी ओर दृष्टि करता है। क्यों दृष्टि कर रहे हो? कल हमने बताया कि मनुष्य का पुत्र सबसे ऊंचे पे चढ़ाया गया। क्यों चढ़ाया गया? ताकि जो कोई उस ऊंचे पे चढ़ाए गए मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? एक नमूना। उसे कहा देखो तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे लिए और इस संसार के लिए क्या किया, तुम भी इसी समान करा करो। कहाँ है नमूना? कहाँ है वो भवन? 2 दर्जन केले ले आए, 1 संतरा ले आए, 1 दर्जन आशीर्वाद चक्की का आटा, और तेल का पैकेट ले आए, और टाटा नमक का पैकेट, अंडे पड़े डंडे, और कह रहे हैं हमने भवन में भेंट चढ़ाई। खुदा कह रहा इन भेंटों को, इन सारी चीजों को याजक खा के मोटे बकरे के समान, मोटी चर्बी के समान हो गए हैं, और इनकी चर्बियों को मैं फाड़ दूंगा। जैसे बम किसी मनुष्य के ऊपर गिरता है तो फटता है, खुदा वैसे ही कह रहा मैं इनकी लोथों को, इनकी चर्बियों को फाड़ दूंगा और खा के मोटे हो। आपको मालूम है, एक काम बताऊं आपको, थोड़ा सा देखिए, आइए, जो बात मैं बता रहा हूं उसको वचन से दिखाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.
खोले जा पहला सैमुएल, मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, मैं वचन से पढ़ा दूंगा। अच्छा, मैं वचन से पढ़ा देता हूँ, इसलिए लोग कहते हैं इसे वचन बोलना नहीं आता। पहला सैमुएल। डेनियल भाई आनंद आता है। यस, बहुत। पहला सैमुएल उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें, कस के पढ़ें। पहला सैमुएल उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत, बहुत ध्यान से पढ़ें और कस के पढ़ें। और चर्बी जलाने से पहले और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। पका हुआ नहीं, कच्चा मांस। इससे पहले कि यहोवा की वेदी पे चढ़ा, तू पहले मुझे दे। और जब कोई उससे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं नहीं, अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। आपने जाना कौन नमूना है आपके सामने? इजराइल के घराने को प्रेज़ द लॉर्ड नमूना दिखा, इस भवन का नमूना दिखा। सब जने मेरी तरफ से याजक की तरफ, इजराइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा। अब अगर इजराइल का घराना जो खुदा का चुना गया प्रजा, खुदा की चुनी गई कौम है, अगर उसको इस भवन का नमूना देखना है, तो आज हम और आप किस भवन का नमूना देखेंगे? उसी भवन का नमूना जो उत्पत्ति 1:26 में है। और खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में, ये है भवन। आमीन, सबसे पहला भवन खुदा। आमीन। उसने कहा मैं तेरे अंदर और तू मेरे अंदर वास करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमें इस भवन को देखना है। यस, आज अगर हमने अपने खुदा की स्वरूप, उसकी समानता को देख लिया, आज हमने सच में अगर उस भवन को देख लिया, आज अगर हमने सच में उस नमूने को देख लिया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भवन में आना हमारे लिए सहज हो जाएगा। आमीन। आप भवन में आना हमारे लिए कठिन क्यों है? आज हमारे लिए हमारी नींद, हमारी थकान, हमारा रोग, हमारे बहुत से काम, संसार के काम क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने खुदा के नमूने को नहीं जाना। कोई आए और मुझे बताए कि वो कैसे मसीह से मुझसे अधिक प्रेम करता है। क्या तुम ही इब्री हो? क्या तुम ही यहूदी हो? क्या तुम ही यूनानी हो? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे बढ़कर हूं। आमीन। हल्का सा अपने जीवन में उस भवन के नमूने को देखना है। यस, आमीन। हो सकता है खुदा के मार्ग में चलते समय तुम्हें ठेस लगे, हो सकता है थोड़े समय के लिए विपत्ति आए, हो सकता है थोड़े समय के लिए मनुष्य तुमसे नाराज हो जाए, हो सकता है थोड़े समय के लिए मनुष्य तुम्हारा बैरी हो जाए, लेकिन एक समय आएगा जब वही मनुष्य तुम्हारा मित्र बनेगा। आमीन। एक समय आएगा जब वही मनुष्य कहेगा नहीं, तेरा खुदा सच्चा खुदा है। यस, यस। हमें और आपको अपने जीवन में खुदा के वचन को आगे रखना है, और एक नमूना जिस तरह से खुदा हमारे और आपके लिए सबसे ऊंचे पर चढ़ाया गया,
हमें भी अपने जीवन को इस पृथ्वी पर एक नमूने के समान पेश करना है। हम और आप यहाँ पर किसी की वाहवाही लूटने, या तो तेरे मेरे, या तो धन संपत्ति, या तो उसाते हैं भोग विलास करने के लिए नहीं बनाया गया। हमें और आपको खुदा ने अलग किया है इस संसार से। हमें और आपको खुदा ने एक सेवा दी है, और वो सेवा पवित्र मन से होती है। देखिए कलाम क्या कह रहा है, पढ़े जरा 10वीं आयत। हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापें। यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हो तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इसके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग और इसके सब आकार और विधियां और नियम बतलाना और उनके सामने लिख रखना, जिससे वे इसका सब आकार और इसकी सब विधियां स्मरण करके उसके अनुसार करें। आमीन। तो भैया कहाँ आना, कहाँ जाना, कहाँ भीतर आना, कहाँ बाहर जाना, कहाँ उसके स्वरूप उसकी समानता में होके, कहाँ उसकी विधि नियम, ये क्या है? वचन। लिखा है विधियां और नियम बतलाना और उनके सामने लिख रखना, जिससे वे इसका सब आकार और सब विधियां स्मरण करके इसके अनुसार करें। उसने कहा वचन को दिन और रात स्मरण रखना, आमीन। इसकी विधि इसके नियम को मानने में चौकसी करना, इसकी स्वरूप इसकी समानता में आ जाना। आप जो पढ़ रहे हैं ये यीशु मसीह की देह है। आमीन। आप जो पढ़ रहे हैं ये यीशु मसीह का भवन है। आमीन। आज मनुष्य ने इस भवन को केवल एक ईंटे और पत्थर की भवन बना के छोड़ दिया है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है ये ईंटे और पत्थर का भवन में मैं नहीं रहता, मेरा भवन तो तुम हो, जिसको मैंने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। पढ़े जरा 11वीं आयत। यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हों, आमीन। तो लज्जित कब होंगे आप? जब आपके सामने एक भला चरवाहा खड़ा होगा। लज्जित कब हुआ यशायाह? हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। कब हुआ पता नहीं, बताइए कब हुआ लज्जित? जब यीशु उसने सबसे ऊंचे सिंहासन पर सेनाओं के अधिराज को विराजमान देखा। हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला, लज्जित। आप समझ रहे हैं? जैसे ही आप खुदा को देखेंगे, जैसे ही आप उसके नमूने को देखेंगे, जैसे ही आप उसकी पवित्रता को देखेंगे, आप लज्जित होंगे। कलाम 11वीं आयत कह रहा है यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हो। अरे तो क्या यशायाह लज्जित हुआ? तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इसके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग, ओ तो क्या इसके बाहर भीतर आना जाना भी होगा? उसने कहा मैं तेरे अंदर और तू मेरे अंदर वास कर। आमीन। उसने कहा मार्ग सत्य जीवन में। उसने कहा देख द्वार में हूं। तो द्वार में कहाँ होता? बाहर भीतर आना जाना। मार्ग पे क्या होता? आना जाना। तो हमें और आपको करना क्या है? हमारे और आपके लिए प्रभु ने रखा क्या है? किन बातों के नमूने बने हम, और किन बातों का नमूना खुदा हमें दिखा रहा है? अब आपसे मैं पूछूं कि क्या आप गिरजाघर या चर्च या भवन में आते समय इस नमूने को देखते हैं कि बस नहा के तैयार हो के वो पहुंच गए, बैठे, लेकिन नमूना दिखा कुछ नहीं? भैया हमें तो कुछ नहीं दिखा। हाँ हम गए थे भैया, बहुत बढ़िया लाइटिंग थी, एकदम डिस्को डांसर की तरह। हाँ भैया हम गए थे भैया, बहुत बढ़िया, मतलब खूबसूरत, क्या खूबसूरत पर्दे थे भैया। हम तो गए, हम तो चकाचौंध हो गया। हमने कहा इतना बड़ा चर्च। आ जाइए देखिए लोगों की साफ शब्द सुनिए, शब्द यही है आज लोगों के। भैया जैसे ही गए बहुत बड़ा चर्च,
बहुत बड़ा चर्च भैया, बहुत बड़ा चर्च। हाँ, सीढ़ियां तो उसकी ऐसे घुमावदार थी। पंखे बहुत ऊंचे लगे थे लेकिन हवा बहुत अच्छी दे रहे थे। बातें देखो, अरे मूर्ति तो ऐसी बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था बोल देंगे अभी। और जो मूर्तियों के आगे जो फूल सजा रखे थे वो तो ऐसा लग रहा था अभी 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 तोड़ के लाके सजाएं। कैंडल बहुत बढ़िया जल रही थी। हेलो, कहाँ लिखा नहीं? ये नमूना, नमूना है अंदर बाहर, नमूना है उसकी पवित्रता, नमूना है उसका आकार, विधियां, नियम। ये कहाँ है? कहाँ है ये? चौड़ा सीना करके स्त्रियां और अपने सर पे कोई भी ओढ़नी ना लेके, ब्यूटी पार्लर से सज के और बाल ब्यूटी पार्लर से कटा के आके भवन के अंदर घुस रही है। और पुरुष और स्त्रियां खूब डिओड्रेन लगाए हुए हैं। वो क्या कहते हैं उसको? डिओ लगा रखे हैं, सेंट लगा रखे हैं। क्यों? क्योंकि भवन में खुदा की खुशबू है ही नहीं, इनकी खुशबू से भवन महकेगा। जबकि खुदा शारून का गुलाब है, उसकी खुशबू आएगी नहीं इनके अंदर। इसलिए ये शैतान के डिओड्रेंट लगा के पहुंचते हैं। चाल देखिए, भवन में घुसते समय किसी बात से पश्चाताप नहीं होता इनको। अपने जूतों की नोकों को लंबी करते हैं और कट कट करके चलते हैं, और हल्का सा भय नहीं लगता कि किस भवन में जा रहे हैं। कैसे नमूना बनेंगे, कैसे देखेंगे खुदा के भवन को। और जब सुसमाचार पढ़ने खड़े होते हैं, स्त्रियां अपनी छातियों को वेदी के ऊपर रख लेती हैं और उसके बाद अपने सर को खुला करके, क्योंकि उनके बालों की शोभा मिट जाएगी और उनका श्रृंगार मिट जाएगा, वचन को पढ़ती हैं। इस तरह से वो गिरजाघर, चर्च और भवनों में आती हैं। अब मैं पूछूं, क्या आपके जीवन में नमूना है? कैसे जाएंगे आप अपने सृष्टिकर्ता के भवन के सामने? कैसे जाएंगे आप खुदा के सामने? आपको मालूम है, शराब स्वर्गदूत दो पंखों से अपने मुंह को, दो पंखों से अपने पैरों को ढांपे हैं। क्यों ढांपे हैं? हमारे शरीर का एक भी अंग राजाओं के अधिराज को दिखाई ना पड़े। छुपा रहे हैं अपने आप को, अपने आप को छुपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि कहीं हमारी अशुद्धता, हमारा नीचपना, हमारा पापी मनुष्य का स्वभाव उसकी अशुद्धता में बीच में पहुंच ना जाए। ढांपे हैं। ढांपता कौन अच्छा बताइए? जब कोई लज्जित होता है। क्या कह रहा? यदि वह अपने सारे कामों से लज्जित हो, आप बताइए कौन कौन छुपाता कौन है? एक लड़की छोटी सी ड्रेस पहन के पार्टी में घूम रही है, लेकिन जैसे ही वो अपने पिता को देखती है, वो अपने अंगों को छिपाती है। तो ये स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? जरा पढ़ो, जरा पढ़ा दें, हम पढ़ा दें, हम पढ़ा दें तो कहेंगे ये
पता नहीं क्या बात करते हैं, इन्हें वचन बोलना नहीं आता। यशायाह 6 अध्याय देखेंगे हम भैया देखेंगे, ताकि आप बाद में ये ना कहें कि भैया ये क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। 6:2 पढ़ें, पार खोलने दो सबको। यशायाह 6:2 पढ़ें। उसके ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उसके ऊंचे पर शराब स्वर्गदूत दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे। क्यों ढांप रहे हो मुंह को? लज्जित हो रहे हैं, ये छिपा रहे हैं अपने अंगों को। 2 पंखों से वो अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को। क्यों? यानी पांव तक अपने आप को छिपा लिया। और ये पांव को तो छोड़ो, क्या क्या खोल के आते हैं, इसका बोलने वाला मैं नहीं हूं, आप जानते हैं। क्योंकि इनके जीवन में भवन का कोई नमूना नहीं है। उसने कहा इजराइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि जब ये मेरे भवन में आते हैं, ये प्रवेश करते समय अपराध करते हैं। मेरे भवन का नमूना दिखा। कैसे बढ़ेंगे हम खुदा के वचन में? कैसे हम भवन की पवित्रता को अपने जीवन से बनाए रखेंगे? ये स्वर्गदूत हैं जिन्होंने कोई पाप नहीं किया। अब ये स्वर्गदूत है जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, इसके बावजूद ये अपने मुंह को, अपने पैरों को ढांप रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं। तो हम और आपने जितने पाप में ही जन्म लिया, कैसे खुदा के सामने जाना चाहिए? और मैं आपसे पूछूं, क्या चर्च, क्या गिरजाघर, क्या भवन में स्त्रियां बिना ओढ़नी पहने, सर को उघाड़ा छोड़े हुए आती हैं कि नहीं आती हैं? सर कैसा रहता? नंगा। और छाती के ऊपर कोई दुपट्टा नहीं, अपनी नंगनता को दिखाते हैं ये। अगर आप ऐसे आएंगे और वचन को, पुस्तक को पढ़ के आप पाठ पढ़ेंगे, आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? क्या दर्शाना चाह रहे हैं आप? क्यों खुदा का कलाम कह रहा है इजराइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा। अगर आज हर एक जना भवन का नमूना देख ले, अगर आज हर एक जना भवन के बारे में जान जाए कि खुदावन यीशु मसीह स्वयं भवन है, वो भवन में आना पवित्रता के साथ शुरू करता है। आमीन। लेकिन वो ये सोचता है ये तो भवन है, हम तो प्रार्थना करने आए हैं, और प्रार्थना करने आए हैं यीशु मसीह से। तीनों चीज अलग कर दी। ये भवन, प्रार्थना करने आए हैं यीशु मसीह से, और हम आए हैं तो भवन में नंगे पुंगे चले आओ, चाहे जैसी ड्रेस पहने चले आओ। भवन तो ही मॉल। एक दूसरे को देखो, लड़का लड़की पसंद करो, कौन लड़की किसके लड़के के लिए, कौन लड़का किसके लड़के के लिए। आप भवन, चर्च, गिरजाघर में जाते हैं, लेकिन छुट्टे ही सारे लड़कियों को देखते हैं, कौन लड़की किसके लड़के के लिए सही है और कौन लड़का किसकी लड़की के लिए ठीक है। भवन में ये काम करने जाते हैं, बुलाया जाता है स्पेशली, चर्च आ जाना, वहीं पर देख लेना लड़की को। क्यों भैया वहां क्यों आया ना? क्योंकि वहां अंग प्रदर्शन होगा, वहां तुम्हें बहुत अच्छे से दिखाई देगी। हेलो, लोग कहते तुम्हें वचन बोलना नहीं आता, और मैं कहूं कि वचन ऐसे ही बोला जाएगा। सच है, सच है। सुनना हो सुन लो, नहीं सुनना निकल लो। तुम्हारे सुनने और ना सुनने से मुझे कुछ नहीं आता। न्याय करने वाला खुदा बैठा है। लेगा लाठी एक सोता
और तेल लगा के जब मारेगा ना तब तुम्हें याद आएगा, तब तुम हर तरफ से ओढ़नी ओढ़ोगे। अभी नहीं ओढ़ रहे हो, अभी नहीं ओढ़ रहे हो। क्यों? टी शर्ट में इतना बढ़िया वॉकअप लिखा हुआ है, वो छिप जाएगा। हमें और आपको समझना पड़ेगा, वचन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आपके जीवन में जब एक नमूना होगा ना, तब आप इन सारी बातों को जानेंगे। लेकिन आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उसने कहा मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर बढ़ा जाऊंगा। अगर आपके जीवन में खुदा के प्रति एक लक्ष्य ही नहीं है तो आप कभी खुदा को जान नहीं पाएंगे। आज मंगल में हम प्रार्थना कर रहे हैं। 1 साल पहले मेरी रूथ मंगल के दिन हुई थी, और आज हम जब मंगल में प्रार्थना कर रहे हैं मेरी रूथ 1 साल की हो गई है, और कल मेरी रूथ का बर्थडे है। और मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने आज धन्यवाद की मीटिंग यहाँ कराई, और कल भवन में हमारे घर में खुदावन बहुत आयत से आशीषित करेगा। देखिए, वो एक नहीं, वो कई बार मौका देता है। यदि तुम उसके प्रति ईमानदार हो तो वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा। अपने बच्चों के लिए और इस संसार में हर एक मनुष्य के लिए जीते जागते नमूने बनो, एक गवाह बनो। लोग तुम्हारे जीवन से तुम्हारे खुदा को पढ़ें, तुम जीती जागती पत्रियां बन जाओ। वे तुम्हारे जीवनों को झांकेंगे और बहुत गौर से देखेंगे ये करता क्या है। एक समय होगा तुम्हें किसी को बताना ना होगा, लेकिन एक समय होगा जब लोग तुम्हारे जीवन में झांक झांक कर देखेंगे, और ये झांकना होता है पानी पीना। मनुष्य कुएं में झांकता है, कहता पानी है। इसी तरीके से पानी है, जल है वचन, और तुम्हारे जीवन में कोई जब झांकता है तो वो वचन को पीता है। इसीलिए वचन में लिखा है तुम जीती जागती पत्री बन जाओ। ये अवश्य है कि तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई झांके, और अगर कोई ना कोई नहीं, जहाँ जाते हो वहाँ पर तुम्हारे जीवन में कोई झांकता है तो तुम तो चलती और उठती बैठती पत्री हो। कितनी प्यारी बात खुदा ने दी। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। सचिन आओ। मती 6 सचिन। हम निकालेंगे मत्ती 6 और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे एक साथ। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। और धनों से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा
उदार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे पहला इतिहास और उसकी 17वीं आयत से हम पढ़ेंगे 29वां अध्याय, पहला इतिहास 29वां अध्याय 17वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ की सिधाई से अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदयों को उसकी ओर लगाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित हैं। प्यारे प्रभु, सचमुच प्यारे प्रभु, हम कोई धर्मी नहीं प्यारे प्रभु, पर इस भवन में केवल इसलिए यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु हम सब, कि हम सब अपने पापों को तेरे सामने खोल करके अपने दिलों को तेरे सामने ला के खड़ा कर दें। प्यारे प्रभु, सचमुच से प्यारे प्रभु तू कितना महान और स्तुति के योग परमेश्वर है। सचमुच से तूने प्यारे प्रभु अपने दास के द्वारा जो कुछ भी वचन हम तक पहुँचाया है प्यारे प्रभु, हमारे हृदयों को तूने खोल दिया है कि हम सब भवन है प्यारे प्रभु, और नमूना तूने हमें दिखा दिया है कि हमें कैसे जीवन में अपने चलना है, क्योंकि तूने कहा है नमूना बनो, नमूना बनो। प्रभु, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। हाँ प्रभु, हमें ऐसे नमूना बनना है प्यारे प्रभु कि लोग देखें और हमको कह सके कि हाँ ये चलती फिरती पत्री है। ओ प्यारे प्रभु, हम जानते हैं प्यारे प्रभु, तू चाहता है कि हर एक जन प्यारे प्रभु तेरे कदमों तले आए और तेरे स्वरूप में बन जाए प्यारे प्रभु, जिस तरह से कि याजक ने हमें वचन के द्वारा समझाया है प्यारे प्रभु। एक एक बात हमारे हृदय की पट्टिया में प्यारे प्रभु छा गई है प्यारे प्रभु। क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें इस भवन में आके, क्यों ना हम प्यारे प्रभु ये कह सके कि हमने वो सीखा है जो शायद हम कहीं और जाके नहीं सीख पाते। ओ प्यारे प्रभु, जितने जन ये यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं प्यारे प्रभु, उनको भी प्यारे प्रभु तैयार कर प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू चाहता है कि हर एक जन अपने पापों से मुक्त हो जाए, लज्जित हो जाए प्यारे प्रभु। जब वो लज्जित होंगे तभी वो अपने को देख पाएंगे, अपने को जांचेंगे, अपने को परखेंगे। हे प्रभु, हम जानते हैं प्यारे प्रभु, मुझे भी एक ऐसा बना प्यारे प्रभु कि हम तेरे कदमों में आकर के अपने जीवनों को अर्पित कर सके, अपने जीवन को तेरे सामने रख करके हम जांचें और परखें। ओ प्यारे प्रभु, सचमुच जिस प्रकार से हमारे नबी यहोशू ने कहा था प्यारे प्रभु, तुम लोग क्या हो, तुम लोग अगर नहीं कुछ कर पाओगे तो मैं तो अपने घराने समेत सब अपने प्रभु की ही सेवा करूंगा। तो क्यों ना हम ये प्लेज आज ले लें कि क्यों ना जितने जन यहाँ आए हैं वो ये कह सके कि हम सब अपने प्रभु को याद करेंगे निरंतर 24 घंटे प्यारे प्रभु, हम उसको याद करते रहेंगे और उसको ही हम ये कहेंगे, पवित्र 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 परमेश्वर, हम तेरे पास आए हैं और क्योंकि तू पवित्र है और हमें भी पवित्र कर दे, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हम पवित्रता में नहीं रहेंगे हमारी आत्मा कैसी शुद्ध होगी, हम कैसे उस होली स्पिरिट को अपने जीवन में लाएंगे प्यारे प्रभु। होली स्पिरिट को जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी हम कैसे पवित्र होंगे प्यारे प्रभु। होली स्पिरिट का दान प्यारे प्रभु, जितने जन यहाँ आए इन सबों को प्रदान कर प्यारे प्रभु, और जब तक कि हम उसकी खोज में नहीं रहेंगे तो उससे मांगेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा और तभी तुम प्राप्त कर पाओगे। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बातों को तेरे चरणों में रखते हैं प्यारे प्रभु, और अपने दास के लिए हम तेरे धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि दास ने जिस तरह से बड़ी ही
खूबसूरती के साथ और एक एक बात को वचन के द्वारा हमें समझा दी प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु हमारे हृदय की पट्टिया में वो छा गई है प्यारे प्रभु, और निरंतर हम उसमें बने रहें। और सचमुच में प्यारे प्रभु, और हम जब प्यारे प्रभु ये कह सके और हमारे जीवनों की तरह दूसरे कह सके कि हाँ हमें भी ऐसा ही बनना है, हमें भी ऐसे ही चलना है जैसे ये चलते हैं। ये सारा झुंड प्यारे प्रभु बिखरने ना पाए प्यारे प्रभु। हर एक को प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ्य से तूने भरा हुआ है। इस सारे झुंड को प्यारे प्रभु हम तेरे कदमों में रखते हैं, और इनके परिवार को प्यारे प्रभु, याजक के परिवार को भी प्यारे प्रभु हम तेरे कदमों में रखते हैं। हर एक बात में तू आगे कर प्यारे प्रभु। और खास तौर से प्यारे प्रभु हम अपने जवान बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते, उनको भी ऐसी बुद्धि दे, ऐसी समझ दे कि कैसे उनको अपने भवन में आना है, और भवन में आकर के कैसे वहां पर घुटने टेक करके तेरी ओर देखना है और तेरी ओर निहारना है। क्योंकि भवन कोई खिलवाड़ नहीं प्यारे प्रभु, सचमुच में ओ प्यारे प्रभु तू कितना ही पवित्र है, तू कितना ही प्यारे प्रभु महान परमेश्वर है। हम कैसे तेरे नाम को लेकर के जाते हैं प्यारे प्रभु, ये हमें सीखना है। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बात को हमें अपने जीवन में रखना है, हर एक आज्ञा और नियम को भी हमें सीखना है। इसलिए प्यारे प्रभु हम आज ये सीख के जाए यहाँ से कि हमने जो कुछ भी ये वचन को सुना है वो हमारे जीवनों में भी काम करे, और ताकि हमारा यहाँ आना व्यर्थ ना हो प्यारे प्रभु, पर हम और आगे बढ़ें और अपने विश्वास में और आगे बढ़ करके तेरी सेवा कर सके, और तेरी योजना जो हमारे जीवनों में है उसको हम पूरा कर सके। ओ प्यारे प्रभु तू महान परमेश्वर है, और तूने प्यारे प्रभु इस लायक किया है कि हम सब यहाँ पर बड़ी ही खुशी के साथ यहाँ आए हैं, और बड़े आनंद को इन्होंने प्राप्त किया है, जिसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और एक एक बच्चे के लिए खास तौर से हम अपनी बेटी रूथ को तेरे सामने रखते हैं। ओ प्यारे प्रभु जबकि उसका कल जन्मदिन है प्यारे प्रभु, और हम जानते हैं कि आज के दिन प्यारे प्रभु ही वो प्यारे प्रभु इस दुनिया में आई थी, पृथ्वी पर आई थी, और कल उसका प्यारे प्रभु जन्मदिन है। और उस भवन में आकर के उसने तेरे को धन्यवाद दिया है। ओ प्यारे प्रभु हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जब बच्चे छोटे होते हैं, पौधे के समान होते हैं, तभी प्यारे प्रभु हमें रोपे जाते हैं। ओ प्यारे प्रभु इन पूरे परिवार को, जितने बच्चे यहाँ आते हैं, हम अपने परिवार के एक एक बच्चों को तेरे सामने रखते हैं प्यारे प्रभु। उनको भी ऐसी बुद्धि दे, ऐसी समझ दे प्यारे प्रभु कि वो भी नमूना बन जाए प्यारे प्रभु, ताकि नमूना बन के वो सारी सृष्टि में और सारे संसार में फैल कर तेरे गवाह बन करके तेरा नाम को ऊंचा कर सके। ये सब कुछ तेरे मीठे और मुबारक और पवित्र नाम से होकर मांगते, सुने ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। राज पराक्रम महिमा सर्वदा तेरी है, आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के स्रोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोते, धन्यवाद सारी आशीषें आती हूँ धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद। यीशु की जय लाने वाला है। कल प्रार्थना है मेरे घर में, शाम को 6 से 6:30 के बीच में स्टार्ट होगी, और आप जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है आप सबको मैं इनवाइट करता हूँ। कोई ये ना कहिएगा मुझे फ़ोन करके नहीं कहा। जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है हर एक जना रूथ के बर्थडे में आए और खुदा के वचन में बढ़े और खुदा के वचन में प्रेजेंस हो। प्रेज़ द लॉर्ड।